मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर तो हर एक उम्र के लोग आए हुए हैं। मैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ वही शिक्षित बेरोजगार युवाओं के माता पिता हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके पाई पाई का पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य किए हैं। ये आस लेकर के कि सरकार के किसी झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड के कहीं भी सरकारी जगह पे मेरा बेटा एक दिन नौकरी करेगा, इस आस में वो किसान मजदूर जो अपने बच्चे को पढ़ाए हैं वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे नौकरी मिलेगी कैसे? यहाँ की तो नीति नियम ही अलग है। अगर यहाँ के छात्र अपने भविष्य की चिंता को लेकर के अगर सरकार के समक्ष अपनी बातों को या रखने के लिए जाते हैं, धरना में बैठते हैं, तो 144 लगा करके उन्हें मारपीट किया जाता है। लेकिन अगर यही छात्र अगर किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यता लेने जाती है तो फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। इस तरह का नजरिया है यहाँ का। इसीलिए झारखंड के बच्चे आप सब जब हम जाते हैं विधानसभा घेराव के लिए पहले सूचना दे करके पूर्व में सूचित करके उसमें 144 लगाया जाता है। तो आप सबको तैयार रहना होगा 2024 में 444 लगाने का। 444 क्या है? कानून का जानकार सिर्फ सरकार ही नहीं है, हम भी कानून का जानकार हैं कि 444 कब लगते हैं। इनको तो ऐसे वोट मिलने वाला है नहीं, लेकिन 444 में ये कहता है कि अगर रात के अंधेरे में किसी का घर जाके अगर जबरन उसको कुछ भी बहला फुसला के उसको प्रताड़ित किया जाए तो ये धारा लगती है। और ये तो चुनाव में ऐसे वोट मिलने वाला है नहीं, ये रात में पैसा दे करके वोट खरीदने का काम करेंगे, तब हम ये धारा लगाने का काम करेंगे। अरे सरकार कितनी करनी है मनमानी वो कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा है, लेकिन याद रखना आने वाला कल हमारा होगा। सूद मूल के साथ वापस करेंगे, सूद मूल के साथ वापस करेंगे, क्योंकि टाइगर टीम जगह जगह पे तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहेगा 2024 में। झारखंड बनने के बाद से 2000 से लेकर 2014 तक यहाँ पे खिचड़ी की सरकार बनी और इन खिचड़ी की सरकार को बदलने और बैठने के चक्कर में झारखंडियां एकदम पिसते रह गए। लेकिन झारखंड की जनता पिसते अभी दीदी 2 मिनट, चूंकि समय का अभाव है, डिस्टर्ब करा फिर दीदी के लिए माफी चाहिए ना। तो इनके भी हम इनके बीच में मोतीलाल विद्रोही जी का आगमन हो गया है, सालहन से सरिता तिर्की जी का आगमन हो गया है। सबके ई मंच गर्दन से मोतीलाल महतो जिंदाबाद। सबको के बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है। कांके विधानसभा से हम इनके युवाओं का टोली, क्रांतिकारी टोली ये मैदान पहुंचे, उमन कर भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दीदी कम शब्द में। अच्छा, बात जब कम शब्द में है तो हम कुछ बात को रख लेते हैं। झारखंड में बहुत सारे सरकार बने, सबको मौका मिला गया, लेकिन किसी ने 2004 से लेकर के 2014 तक खिचड़ी की सरकार थी, इसलिए सरकार बदलते गई, बनते गई, झारखंड के हित में कोई काम नहीं हुआ। तब झारखंड के लोगों ने सोचा कि हम लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार केंद्र में मोदी लहर देखते हुए यहाँ पे बीजेपी का सरकार को बनाया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार को सत्ता मिली, उन्होंने जमीन लूटने का लाइसेंस ही मिल गया। जैसे ही सरकार बनी, भूमि सबको मंच खाली कर देंगे, चलिए। और यहाँ पे जमीन तस्करी का काम करने लगा। उसके बाद यही हेमंत सोरेन जो विपक्ष में थी, इन्होंने जाकर के कहने लगा कि सरकार बदलो, अधिकार पाओ। हम सभी ने सोचे कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, माटी पुत्र है, सही में झारखंड हित में काम करेगा, और हम सब ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुमत सरकार बनाने का कार्य किया। लेकिन यह रंग बदलो, जैसे गांव घर में रंगा सियार बोलते हैं ना, वही रंगा सियार
अभी अभी हम इनके बीच में मनोज यादव दादा कोडरवा से चल के आले थे। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में अभी आदिवासी की सरकार है, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया ये जानने वाली बात है ना। झारखंड में अगर आदिवासी की सरकार है तो पेशा कानून सख्ती से कहाँ पे लागू है? ग्राम सभा में जो शक्ति दी गई है वो कहाँ पे है? ग्राम प्रधानों को प्रोत्साहन राशि दी गई, लेकिन ग्राम सभा में की शक्ति नहीं दी गई। हम ये कहना चाहते हैं, आदिवासी महिला पूछती है आदिवासी सरकार से, राज्य से लेकर केंद्र तक आदिवासी विधायक, मंत्री, सांसद और राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो मणिपुर वाली घटना कैसे घटी आदिवासी के साथ? ये जातिवादा की कुछ नहीं है। यहाँ पे जो गरीब गुरबा रहेंगे उनके साथ अत्याचार होगा। हम भी आदिवासी हैं, लेकिन पूछते हैं सरकार से कि आदिवासियों के लिए तूने क्या किया? अगर झारखंड में पेशा कानून लागू होता तो बालू ढुलाई ऐसे ही नहीं चलता। आप लोग अगर कोई भी बालू लाने जाइएगा तो यहाँ थाना वाले आपको घुसा देंगे, गाड़ी को सीज कर लेंगे और लीज का केस लाद देंगे। लेकिन यही पूंजीपति और सरकार से मिली भगत लोग अगर पुलिस वाले की पॉकेट गरम करते जाएंगे तो दिन में यहाँ पे हाईवे में बालू चलती है। अगर यही काम पेशा कानून लागू होता और बालू का जो घाट अगर ग्राम सभा के पास होती तो ये पैसा ग्राम सभा में रहती। इस तरह का सरकार ने काम किया है, किसी के लिए इन्होंने काम नहीं किया। तो हम लोग को जो है कि बदलाव संकल्प लाना होगा। और अभी तक बहुत सारे सरकार को हमने मौका दिया, लेकिन सबने हमने धोखा दिया। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है कि टाइगर टीम जगह जगह पर तैयार है कि चुनाव में अगर हम देंगे मौका, तुम दोगे हमें, तुम बनाओगे मौका, तो तैयार रहो। टाइगर टीम तैयार है, 24 में उतरेगी, मारेगी चौका और छक्का। बहुत सारे वक्ता हैं, बात तो मुझे बहुत रखने का था, क्योंकि आदिवासी इसमें बहुत सारे जातिवाद का बात बोला जाता है, तो मैं आदिवासियों की बात को रखती, लेकिन बहुत सारे वक्ता को समय देखते हुए इतना ही बात को रखूंगी। और इस बदलाव संकल्प सभा को जो आयोजित किए हैं वो टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जोहार। अभी